हेलो स्पिरिचुअल बीइंग, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक टॉपिक कवर करने वाली हूँ क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो कर्मा ही करता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना वो अपने कर्मा क्लियर करके ही अपने रीयूनियन तक पहुँचते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आपके लाइफ में अपने ट्विन के अलावा जितने भी कनेक्शंस हैं, जितने भी रिलेशनशिप हैं और जितने भी पर्सन्स हैं वो सब कार्मिक कनेक्शंस ही हैं। और जो जगह पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हैं बाहर, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स, सारे के सारे कार्मिक कनेक्शंस ही हैं। पर सवाल ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज ए डिवाइन फेमिनाइन ज़रूरी नहीं है कि हमें कार्मिक फैमिली ही मिले, कार्मिक सिबलिंग्स ही मिले और कार्मिक फ्रेंड्स ही मिले। हमारे लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स भी होते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर जगह पे हमें कार्मिक मिले। एंड हमारी लाइफ में जो सोलमेट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सोलमेट और कार्मिक में बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आज ये टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। और एक बात है कि हम लोग दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि होता ऐसा है ना, हम लोग 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही जी रहे हैं। तो अगर कोई हमें अब्यूसिव लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है, अगर हम लोग उनको कुछ बोल देते हैं, अगर उनके दिल को तकलीफ़ पहुंचती है, तो क्या वहाँ पे कर्मा क्रिएट होता है? क्या हमें हमारी बात रखने का हक नहीं है? अगर हम लोग बात रखें तो कैसे रख सकते हैं? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो कर्मा से ही डर जाती है कि कर्मा क्रिएट ना हो जाए। पर हमें ये नॉलेज नहीं होता कि कर्मा कहाँ क्रिएट होता है और कहाँ नहीं। तो ये सारे टॉपिक को मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो में कवर कर लूँ। प्लीज़ आप ये नोट कर लीजिए कि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ना, मैं अपनी जर्नी के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। एंड मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस आप भी करो, क्योंकि हर डिवाइन फेमिनाइन की ना लाइफ अलग होती है और उनके कैपेसिटी के हिसाब से ही उनको ट्रिगर्स दिए जाते हैं, उनके कैपेसिटी के हिसाब से ही उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। इसी वजह से जितना चीज़ आप रेजोनेट कर पाओ उतना चीज़ को ही आप ग्रास्प करना, बाकी सारी चीज़ों को आप लेट गो कर दीजिएगा। हेलो ट्विन फ्लेम्स, मैं हूँ शिवानी और स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। आज मैं अपने लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न्स का एग्जांपल्स देने वाली हूँ, क्योंकि होता ऐसा है ना, हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं दूसरों की एक्सपीरियंसेस बस सुनते रहते हैं, पर जब हम लोग अपनी लाइफ के कुछ कार्मिक को फेस करते हैं, उनसे छुटकारा पाते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। दोस्तों, जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई होती है ना, आई मीन द डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद, उस टाइम हम लोग स्पिरिचुअली कम्प्लीटली अवेकन नहीं होते हैं। हमारी अवेकनिंग जस्ट ट्रिगर हुई होती है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, जैसे कि आप अपने सोल को पहचानें, उसको समझें, उसको क्या चाहिए। क्योंकि हम लोग 3D बेस्ड लाइफ जी रहे होते हैं जो कि फियर बेस्ड एनर्जी से डील करते हैं। उसके साथ अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी, नीडीनेस, सेम, गिल्ट, ये सारे लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हम लोग तब डील करते हैं जब हम लोग ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद हम लोग ये सारे लो वाइब्रेशनल चीज़ों को क्यों हील करते हैं? क्योंकि ये सारे 3D पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि हमें 3D में रहने के लिए ये सारी चीज़ों के साथ ऑपरेट करना ही पड़ता है। अगर आप ये सारी चीज़ों के साथ ऑपरेट नहीं करते हो, इसका मतलब यू आर नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। जब कभी आप ये सारी चीज़ों से परे उठ जाते हो, इसका मतलब आप अपने ईगो से ही कम्प्लीटली डिटैच हो जाते हो। और इसी ईगो के वजह से ही हम लोग लोगों से अटैच हो जाते हैं, और इसी ईगो के वजह से ही हम सब कुछ यहाँ पे अपना मानने लगते हैं। मेरा घर है, मेरी फैमिली है, पर एक्चुअली आप सोल हो, आप आते अकेले हो और जाना आपको अकेले पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट यूजुअली मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपका जो शरीर है ना, इवन वो भी आपका है ही नहीं, क्योंकि आपका शरीर जो है वो पंचभूतों से बना हुआ होता है। एंड जब आप ये शरीर छोड़ेंगे ना, आपका ये शरीर भी पंचभूतों में मिक्स हो जाएगा। इसी वजह से शिव जी अपना टाइम शमशान में ही बिताया करते थे। एंड शमशान का जो राख होता है वो अपने शरीर में लपेट के घूम रहे होते हैं, क्योंकि वही एक्चुअली सच्चाई है। उसके अलावा जो कुछ भी है सब इल्यूजन है। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई होती है ना, हमें पता होता है कि कार्मिक एनर्जीज होते हैं वो कर्मा क्लियर करने के लिए हमारे पास आते हैं, या फिर हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने के लिए उनसे कट कर देते हैं, तो वो हमारे लाइफ से गायब हो जाते हैं। पर ये सारी चीज़ों को हम लोग टू द डेप्थ नहीं समझ रहे होते हैं कि हम लोग वहाँ पे उनके साथ वो रिलेशनशिप में क्यों हैं। मेरी बात करूँ, मैं 10 साल से अपने कार्मिक एंड सोलमेट हस्बैंड से मैरिड थी।
मैं यहाँ पे कार्मिक एंड सोलमेट दोनों वर्ड का यूज़ एक साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ही वॉज रियली माई सोलमेट, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते थे एंड हमारा कनेक्शन भी उतना अच्छा था। स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले मैं अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ही खुश थी। आई हैड ए परफेक्ट फैमिली बिकॉज मेरे जो इन लॉज थे ना वो भी काफ़ी अच्छे थे, वो भी मेरे सोलमेट ही थे, क्योंकि हमारे बीच में कभी एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ था। पर ये होता है ना, हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं हम लोग अपनी सोल की आवाज़ को सुनने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना उसके रिलेशनशिप रहते हैं, जो भी संबंध रहते हैं, जो भी हमारे साथी रहते हैं ना वो हमारे शरीर के रहते हैं। हमारा सोल का कोई साथी नहीं रहता सिवाय हमारे ट्विन फ्लेम के, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड थे ना वो काफ़ी कंट्रोलिंग थे एंड एज ए डिवाइन फेमिनाइन हम लोग किसी को ये अथॉरिटी दे ही नहीं सकते कि कोई हमें कंट्रोल करे, क्योंकि हमारा सोल है ना वो मुक्त होना चाहता है, वो फ्री होना चाहता है ना। एंड एज ए डिवाइन फेमिनाइन हमारा जो इंट्यूशन है, हमारे जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं ये बचपन से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे बचपन से ही मुझे इस चीज़ का एहसास था कि हमारे मैरिज में सेपरेशन आने वाला है। बचपन से ही ये मुझे एहसास था कि मेरी जो पैदाइश है वो नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे एज ए डिवाइन फेमिनाइन। मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो 7-7 पोर्टल में हुई थी एंड उसके बाद मेरे अंदर डिस्टोर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी था, डिस्टोर्टेड फेमिनाइन एनर्जी भी था, पर मैं ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी। उसके बाद मैं अचानक से कम्प्लीटली फेमिनाइन एनर्जी में आ गई, जैसे कि हीलिंग करना, मेडिटेशन करना, डांस करना एंड ये सारी चीज़ों को ना जो मेरे हस्बैंड थे वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे एंड क्योंकि हम लोग के वाइब्रेशंस बढ़ते रहते हैं, जो कार्मिक होते हैं वो बहुत लो वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं एंड उस टाइम मेरे लाइफ में सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, जल्दी जल्दी मेरे लाइफ में डायमेंशंस चेंज होना। इवन कि 2022 जनवरी में मेरा इनर यूनियन हुआ था। इनर यूनियन होने के 4 मंथ के बाद, यानी कि मई मंथ में ही अचानक से हमारे बीच में ऐसे ही कुछ बातचीत को लेके झगड़ा हुआ। देन अचानक से वी चूज़ टू सेपरेट, हम लोग अचानक से सेपरेट हो गए एंड मेरी जो बेटी थी सी इज़ ए वेरी हाईली इवॉल्व सोल, क्योंकि उसने मेरी बहुत मदद की है इस जर्नी में, इस जर्नी को डिकोड करने में, इसको समझने में। अभी भी जब भी मैं अटक जाती हूँ तो वो मुझे गाइड कर देती है एंड उसी का ये सपोर्ट था कि मैं अपनी बेटी एंड हस्बैंड को छोड़ के घर से आ पाई एंड वो 5-5 पोर्टल ही था। बट आई थैंकफुल टू माई हस्बैंड कि उन्होंने मुझे उसके बाद कभी एक बार डिस्टर्ब भी नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मैं अपने इनर यूनियन में थी एंड मैं कम्प्लीटली फैमिली से ऑपरेट कर रही थी। इसी वजह से ये सारा डिसीजन और स्टेप लेना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि उस टाइम कॉन्शियसनेस लेवल कुछ अलग ही रहता है। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान ही करवा रहे हैं, हम लोग तो कुछ करवा ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो बस कठपुतली हैं। वो जो एक्सपीरियंस है ना इनर यूनियन का, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस टाइम हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल है ना वो एक ऑसम लेवल पर रहता है। भले ही उस वक्त से हम लोग सेपरेशन में हैं, हम लोग के बीच बात नहीं हो रही है, बट ऐसा है कि एनर्जेटिकली हमारे बीच में कर्ड कट नहीं हुए थे। भले ही मैं कर्ड कट कर रही थी रेगुलर बेसिस पे, पर एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्टेड थे, क्योंकि वो मेरे ड्रीम में आते थे एंड वो मेरे साथ कभी कभार फिजिकल इंटीमेट भी होते थे ड्रीम में ही। तो मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कोई एक स्ट्रिंग तो अटैच है। उसके बाद थैंकफुल टू माई फ्रेंड जिसने मुझे आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना सिखाया। तब मैं आकाशिक रिकॉर्ड जब पढ़ने लगी तब मुझे समझ में आया कि ये इंसान मेरे लाइफ में क्यों है, क्योंकि पिछले लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था ना कि इन्हीं की वजह से मैं और मेरे ट्विन एक साथ नहीं आ पाए थे। एंड जैसे कि हम लोग 3D से ऑपरेट करते हैं तो हम लोग एंगर, फियर एंड ईगो से ऑपरेट करते हैं। तब मेरे जो कार्मिक हस्बैंड है उन्होंने पिछले लाइफ में ही मुझे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लाइफ में मैं अभी हर्डल नहीं बनूंगा तुम दोनों के रिलेशनशिप में, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम दोनों यूनियन में आ सको। होता ऐसा है ना, हम लोग 5D लेवल पे कंटिन्यू कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन कर रहे होते हैं, कंटिन्यू होपोनोपोनो कर रहे होते हैं, कर्ड कटिंग भी कर रहे होते हैं, पर वो चीज़ 3D में मैनिफेस्ट होने के लिए वक्त लगता है। एंड कोई कार्मिक हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं कि उनसे पीछा छुड़ाना स्पेशली 3D में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहले कार्मिक नहीं है। मेरी बहुत लाइफ में बहुत सारे कार्मिक थे जिनसे मैंने बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया, और मैंने कैसे किया ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। पर यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन का चॉइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मेरा चॉइस शुरू से ही क्लियर था कि मुझे अपने ट्विन ही चाहिए, उसके अलावा भले ही मुझे कोई ना चाहिए। क्योंकि जब कभी हम लोग एक कार्मिक कनेक्शन में रहते हैं ना
हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट होती है। चाहे आप कितना ही ऑरा लग कर लीजिए, कितना ही आप प्रोटेक्शन ले लीजिए, पर हमारी जो एनर्जी वो ड्रेन आउट होती ही है। एंड स्पेशली इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा सेलिब्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि एक मैरिज में रहना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी मैरिड ट्विन फ्लेम है, मैं उनसे ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप अभी भी कार्मिक कनेक्शन में हो, देन इट्स योर फ्री विल। क्योंकि हम लोग 3D बेस्ड लाइफ में रहते हैं, एंड 3D में हम लोग ईगो से ऑपरेट करते हैं और फियर बेस्ड एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। तो हमें हर एक चीज़ का डर लगा रहता है कि अगर हम हमारे कार्मिक हस्बैंड को छोड़ते हैं तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी, लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, एंड अगर मैं यहाँ से चली भी जाती हूँ मैं कैसे सरवाइव करूँगी। ये डर मेरे अंदर भी था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं अकेली कैसे जी पाऊँगी, ये सारे आपके अंदर का डर ही है। एंड ये सारा जो डर है ना, ये बस ईगो बेस से ही आता है। आपको जो ईगो है वो अपने सोल को इवॉल्व नहीं कर देना चाहता, इसी वजह से वो ये सारे डर आपके दिमाग में पैदा करता है ताकि आप अपने चॉइस को क्लियर ना रख सको। अभी भी जब कभी मैं अपने हस्बैंड से कटिंग वगैरह करती हूँ, होपोनोपोनो करते वक्त मैं उनके हायर सेल्फ को बुलाती हूँ, तो उनका हायर सेल्फ मुझे एक ही बात बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे 3D सेल्फ को क्या करना चाहिए। इसी वजह से मैं साइलेंट मोड पे हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ तुम्हारा इवॉल्व हो एंड तुम अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आओ। एंड अगर मैं इतने तकलीफ़ सह के तुम्हें इवॉल्व करने के लिए आगे पुश कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। मैं सीरियसली वो सोल एंड डिवाइन के पास ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सोल ग्रोथ में काफ़ी मदद की है, मेरे कर्मा क्लियरिंग में मेरी काफ़ी मदद की है। कहीं ना कहीं ये मेरे अच्छे कर्मा थे, या फिर डिवाइन के ऊपर मेरा फेथ एंड बिलीव था, जिस वजह से मैं इस कार्मिक मैरिज से निकल पाई हूँ। जब कभी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, आप स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करते हो और अपने इवॉल्व होने को चूज़ करते हो, देन आप कोई भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, चाहे वो आपका कार्मिक पार्टनर हो या सोलमेट हो, उनका हायर सेल्फ भी उनको ये गाइड करता है कि तुम्हें इस सोल को इवॉल्व होने के लिए छोड़ देना है। एंड जब कभी हम किसी पर्सन को अपने दिमाग से एनर्जेटिकली फ्री होते हैं ना, तो भला उनका भी होता है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा होता है। एंड भले ही इसी लाइफ टाइम में उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना हो, कोई और लाइफ टाइम में वो स्पिरिचुअल अवेकन हो जाएंगे, तो हमारे साथ तो उनका कर्मा ख़त्म ही हो गया हो ना। एंड दूसरी बात ये है कि हु नोज़ कि अगले 3-4 साल में उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो जाए। इसी वजह से हमेशा सामने वाले को एनर्जेटिकली एंड अपने दिमाग से फ्री ही करना सही है। एंड दूसरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग हाईली इवॉल्व सोल हैं, ये उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। एंड अगर आप अभी अभी स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, आपको ये बात समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कोई रिलेशनशिप का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ गिफ्ट की है, वो है डिटैचमेंट। मैं बहुत जल्दी किसी से अटैच नहीं हो पाती। अटैच मैं ट्विन से हुई थी, इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले थे। जस्ट किडिंग दोस्तों, जब से मेरे हस्बैंड के साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद से मैं सेपरेट ही रह रही हूँ। उसके बाद मैं एमपी आई। एमपी में मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी सैलरी के साथ बहुत अच्छी जॉब मिली। मैं वहाँ पे सेटल ही हो गई थी। पर जब मैं भैया का दरबार अटेंड करती थी ना, उनसे इंट्रैक्शन होता था, वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो ना, वो आपका कर्मा ही है। तब मुझे ये बात ना समझ में नहीं आती थी, पर हर पोर्टल में मुझे ये चीज़ मेरे सरफेस पे आती थी कि ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और वहाँ पे मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो रहा था। इसी वजह से मैंने किसी को बिना बताए जॉब छोड़ने का फ़ैसला लिया। उस टाइम वो फीमेल फिगर का डोमिनेशन मेरे ऊपर बढ़ गया कि तुम कैसे जॉब छोड़ सकती हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं करोगी तो तुम सरवाइव कैसे करोगी, और 9 to 5 जॉब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में तो कोई है नहीं, एंड फाइनेंशियली तुम्हें सपोर्ट कौन करेगा। बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे थे। उस टाइम में ट्रिगर तो नहीं हो रही थी, पर कहीं ना कहीं मैंने ये एक्सपेक्टेशंस रख लिया था कि वो मेरे और मेरी जर्नी को समझेंगी। उसके बाद मैं एक बार आकाशिक रिकॉर्ड करने के लिए बैठी थी, तो मुझे ऐसे ही मन में आया कि मैं देखूंगी उनके साथ मेरा पास्ट में कनेक्शन क्या था, क्योंकि वो लेडी अपने हस्बैंड से सेपरेटेड थी फ्रॉम द ईयर ऑफ 30। सो मैंने जैसे ही अपने पास्ट लाइफ देखा, तो मैंने देखा कि कोई भी एक लाइफ टाइम में सी वॉज माई हस्बैंड।
एंड उस वक्त हमारे पास ना एक मिट्टी का घर हुआ करता था, जैसे कि यूजुअली आदिवासी एरिया में होता है। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि वो और एक लड़की से शादी करके आ गए एंड मेरे ही सामने वो लोग इंटीमेट होते थे, मेरे ही सामने वो हंसते थे खेलते थे एंड आई वॉज लाइक कम्प्लीटली इग्नोर्ड एंड आई वॉज क्राइंग फॉर ऑल द टाइम। एंड वो पेन में अपने सोल में कैरी कर रही थी। एंड क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे साथ की थी, इसी वजह से ये मेरी जो परवरिश है उन्हीं के हाथों इस लाइफ टाइम में सौंपा गया था। एंड उनको इसी वजह से अपने इसी लाइफ टाइम में हस्बैंड का सुख नहीं मिला था, क्योंकि सेम चीज़ वो मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके थे। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग कर्मा करते हैं वही चीज़ हम लोग पाते हैं। एंड दोस्तों, जब मैं अपने फिजिकल बॉडी में वापस आई ना, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि क्यों भैया बोलते हैं कि आप जहाँ पे जॉब करते हो वो आपका कार्मिक प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा कर्मा ही था जिसकी वजह से मैं वहाँ पे गई थी। और लोगों के साथ मैं इसलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे कुछ लेसन लर्न करने हैं एंड उन लोगों को लेट गो करना है। और जैसे ही मैंने अपना कर्मा वहाँ से क्लियर किया और कट किया, मैं बहुत ही ईजीली वहाँ से निकल आई। एंड दूसरी बात यह है कि मुझे ये समझ में आ गया कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी में सब हमें अपने ही लगते हैं, चाहे हमारे सिस्टर्स हो, हमारे कॉलीग्स हो, हमारे मदर हो, हमारे फादर्स हो, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर एक्चुअली वो होते हैं सोल से ना। और वो सोल हमारे पास तभी आते हैं जब उनका कोई कर्मा हमारे साथ पेंडिंग रहता है या फिर हमें कोई उनसे लेसन लर्न करना बाकी रहता है। और जहाँ से आप अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते हो या फिर वो सोल से आप अपना लेसन लर्न नहीं करते हो, देन वो सेम चीज़ आपके लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मेरी 7-7 पोर्टल में अवेकनिंग हुई थी, मैंने 8-8 पोर्टल में एक जॉब छोड़ा था। उस वक्त मुझे यही समझ आया था कि यूनिवर्स मुझे आइसोलेट करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हम अपने सोल को पहचानते हैं और हमारी पर्जिंग होती है, क्लींजिंग होती है। इसी वजह से यूनिवर्स सभी सोल्स को आइसोलेशन मोड में ले जाते हैं। तो मुझे भी लगा था मुझे आइसोलेशन मोड इसीलिए मिला है, इसी वजह से मेरी वहाँ से जॉब छूटी है। पर ना, वो मेरा कार्मिक प्लेस था, वहाँ से मेरा कर्मा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि वो कार्मिक इंसान अगले साल सेम 8-8 पोर्टल में मेरे लाइफ में फिर से आया था। फिर से मेरा जो कर्मा था उनके साथ क्लियर होना था। पर इस बार मैंने वो गलती नहीं की, मैंने उनके साथ बाकायदा अपना कार्मिक क्लियरेंस किया था। और थोड़ा बहुत जो स्ट्रिंग अटैच रह गए थे, मैंने होपोनोपोनो से या फिर हायर रियम में जाके उनसे कट किया। एंड ये चीज़ मेरे लिए और आसान हो गई जब मैंने फिर से आकाशिक रिकॉर्ड देखा कि वो सोल मेरे लाइफ में क्यों आया है। दूसरी बात ये है कि जो मैंने जॉब छोड़ी थी वो सेम जॉब प्लेस यानी कि वो सेम सराउंडिंग मेरी लाइफ में फिर से आया जब मैं यूपी में एक जगह पे जॉब करने लगी थी। सेम एनवायरनमेंट, बस लोगों के ना शक्ल चेंज हो गए थे। तो मुझे समझ में आया कि ये सेम चीज़ मेरे लाइफ में बार बार रिपीटेटिवली मोड में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि मेरा कर्मा ही क्लियर नहीं हुआ था और वहाँ से मैंने वो लेसन लर्न नहीं की थी जो मुझे लर्न करना था। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसे कि आपके लाइफ में कार्मिक पर्सन्स आएंगे ना, और अगर एक चीज़, एक ही इंसिडेंट आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपने वहाँ से वो लेसन लर्न नहीं किया है जो आपको लर्न करना है। दूसरी बात ये है कि आपका चॉइस क्या है वो यहाँ पे मैटर जरूर करता है। एक बार आप चॉइस बना लेते हो ना कि मुझे कार्मिक पैटर्न से और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से, कार्मिक लोगों से ऊपर उठना है, तो पूरी कायनात ना आपकी मदद करने के लिए लग जाएंगे। पर अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने आपको बताया था, मैंने जो रिसेंट जॉब क्विट की है ना, वो मेरे लिए काफ़ी कंफर्ट जोन था, क्योंकि काम का प्रेशर कुछ था नहीं एंड पोजीशन भी थी एंड सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी। वो काइंड ऑफ मेरे लिए कंफर्ट जोन था, पर स्टिल मैंने अपनी सोल की आवाज़ सुनी, क्योंकि एक चीज़ जब एंड होती है ना, तो दूसरी कुछ नई की शुरुआत होती है। और यूनिवर्स हमारा तब मदद करते हैं जब हम अपने लिए कुछ चॉइस बनाते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ आप ये ज़रूर नोटिस करोगे कि जब कभी आप डिसाइड करते हो कि ये कार्मिक इंसान मेरे लाइफ में मुझे नहीं चाहिए, अब कट करते ही वो इंसान ऐसे ही गायब हो जाते हैं जैसे वो आपकी लाइफ में थे ही नहीं। या फिर कोई कार्मिक ऐसे होते हैं कि आपसे सिर्फ एनर्जी लेने के लिए आते हैं, और आप जब उनके साथ कट करते हो ना, वो आपको पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। आपके पास ऐसे पागलों की तरह आ जाएंगे जैसे कि मतलब आपके साथ उनका कोई इंटेंस कनेक्शन हो। और ऐसे सोल ना किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, आई मीन मेल एंड फीमेल दोनों बॉडी में हो सकते हैं। उस वक्त आप समझ जाइएगा, क्योंकि आप लाइट का सोर्स हो, आप पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हो, आप जहाँ पे खड़े रहते हो ना, वहाँ पे भी लोगों को आपसे पॉजिटिविटी ही मिलती है।
तो आप समझिए कि ये जो सोल्स है ना, ये मेरे साथ सिर्फ मेरी एनर्जी के लिए ही जुड़े हुए हैं। उस वक्त भी आपको अपना चॉइस क्लियर रखना है, चाहे वो कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, कितने भी अच्छे फ्रेंड्स क्यों ना हो, आपको उस वक्त आपका चॉइस क्लियर रखना है कि मुझे अपने लाइफ में कार्मिक इंसान नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी शक्ल लेके क्यों ना आए। तब यूनिवर्स भी आपका मदद करता है एंड वही चीज़ आपके ट्विन भी मिरर करते हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, कार्मिक्स कनेक्शन एंड कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके ये मेरे लाइफ के कुछ मेजर एक्सपीरियंसेस थे। मैंने ऊपर से आपको बताई है, इसके अंदर से बहुत सारी डिटेल्स बातें भी हैं जो कभी डिवाइन टाइम आएगा या फिर डिवाइन के ऑर्डर आएगा तो मैं ज़रूर आपके और जिन्होंने मुझे भी ये पूछा था कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे जो सिबलिंग हैं, वो मेरे लाइफ में एज ए सोलमेट हैं, तो क्या मुझे उनसे खुद को दूर कर देना चाहिए। दोस्तों, मैं कभी ये नहीं बोलती कि उनसे आपको दूर कर देना चाहिए या फिर उनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी सोल कॉन्ट्रैक्ट ना आपके आसपास आपको कोई दिखेंगे तक नहीं। अगर वो आपके लाइफ में है ना, देन कोई ना कोई आपका पास्ट कनेक्शन ज़रूर रहा होगा। अगर वो आपके लाइफ में सोलमेट है, देन आपका ये अच्छे कर्माज है। अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक है, आपको अब्यूसिव बिहेवियर करते हैं, डिस्टोर्टेड एनर्जी में रहते हैं, देन आपका ये ज़रूर कोई बुरा कर्मा होगा। कर्मास के बहुत सारे टाइप होते हैं, ये किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी या फिर आप लोगों को बताऊँगी। पर यह है कि अगर कार्मिक लोगों से आप दूर रहना चाहते हो या फिर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, सबसे अच्छी चीज़ है आप डिटैचमेंट में आ जाओ। अगर आप डिटैच रहोगे ना, देन आपके एनर्जी कोई शक नहीं कर पाएगा। अगर आप अटैचमेंट के एनर्जी में रहोगे, यानी कि आप ईगो से ऑपरेट करोगे, देन उनके लिए ये इजी हो जाता है कि वो आपकी एनर्जी सक करें। या फिर अगर आप उनके बारे में सोचते भी हो ना कि वो क्या खाएंगे, नॉर्मली अच्छी बातें भी सोचते हो ना, तब भी आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत उनके पास ट्रांसफ़र होती है। इसी वजह से सबसे बात करिए, सबसे घुलिए मिलिए, दोस्त बनाइए, सब कुछ करिए, पर डिटैचमेंट में रहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बस अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किया है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैंने किया है वो आप भी करें। देखिए, सबकी लाइफ अलग होती है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं एंड सबके कर्मा क्लियरिंग के तरीके भी अलग होते हैं। सो बेटर टू लिव इट टू डिवाइन एंड लेट डिवाइन गाइड यू इन ए प्रॉपर वे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल उठ रहा है या फिर कोई डाउट है, देन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड एक लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। बाय बाय।